हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश और आज के वीडियो के अंदर हमारे पास में दो बहुत ही शानदार से स्टेनलेस स्टील कढ़ाइयाँ, जिसके अंदर एक ही हमारे पास है मिल्टन प्रो कुक की तरफ से, दूसरी है प्रेस्टीज की तरफ से। एक मिल जाती है आपको सैंडविच बॉटम कढ़ाई, दूसरी मिल जाती है आपको ट्राई प्लाई कढ़ाई। दोनों आपकी बजट के अनुसार मैं लेके आया हूँ, काफ़ी सोच समझ के मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपका बजट थोड़ा सा नॉमिनल है तो आपकी कौन सी कढ़ाई परचेज करनी चाहिए, अगर आपको बजट की कोई टेंशन नहीं है तो आपको कौन सी कढ़ाई परचेज करनी चाहिए। प्रेस्टीज अपने आप में यूटेंसिल्स का आप किंग कह सकते हैं, कुकवेयर का किंग कह सकते हैं। काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लाता आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मिल्टन प्रो कुक की बात करें तो ये एट ए टाइम नया खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई है मिल्टन प्रो कुक के प्रोडक्ट्स ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं इन दोनों की अनबॉक्सिंग और स्टेप बाय स्टेप इनकी पूरी डीप नॉलेज दूंगा मैं आपको कि आपको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, कौन कौन से साइज़ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और कितने % लेस पे आपको ये जो प्रोडक्ट है परचेज करने चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इनके अनबॉक्सिंग के साथ में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिल्टन प्रो कुक की इस स्टेनलेस स्टील कढ़ाई के साथ में। तो जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो ये जो कढ़ाई है आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। इसकी मैं पॉलीथीन को रिमूव कर देता हूँ। ये दोनों ही कढ़ाइयाँ आपको ग्लास लिड के साथ में मिल जाती है। ये है हमारे पास में मिल्टन प्रो कुक की तरफ से 26 सेंटीमीटर की स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारे पास में कढ़ाई रखी हुई है ये भी प्रेस्टीज की ट्राई प्लाई स्प्लेंडर कढ़ाई है। प्रेस्टीज की स्प्लेंडर सीरीज़ एक ट्राई प्लाई सीरीज़ है, ठीक है। उसी की कढ़ाई है, ये 26 सेंटीमीटर डायमीटर की कढ़ाई है। जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं ये जो कढ़ाई है आपके सामने आ जाती है, ठीक है। इसकी भी पॉलीथीन को हम जल्दी से रिमूव कर देते हैं। ये वाली कढ़ाई भी आपको ग्लास लिड के साथ में मिलती है। अब आप देख सकते हैं गाइस, दोनों जो है 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई आपके सामने है, ठीक है। दोनों की लुकिंग जो है बहुत ही प्यारी है, दोनों अपने आप में ब्रांडेड कढ़ाई है, ठीक है। और दोनों ही स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इन दोनों कढ़ाई की जो रेट्स है वो इनको सबसे खास बनाती है। यहाँ पर जो है 26 सेंटीमीटर की ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है और यहाँ पर रखी हुई 26 सेंटीमीटर की सैंडविच बॉटम स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। जो मिल्टन की कढ़ाई है वो सैंडविच बॉटम है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, सैंडविच बॉटम मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, ट्राई प्लाई भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको वापस से एक बार मैं बता देता हूं कि सैंडविच बॉटम में क्या होता है कि यहां पर आपको नीचे की तरफ एक ट्राई प्लाई बेस दिया जाता है। ये जो बेस आपको एक्स्ट्रा जो थिक बेस दिया गया है वो ट्राई प्लाई बेस है। यहां पर आपको 430 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील मिलती है। साथ ही साथ अंदर की तरफ आपको जो है 304 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील मिलती है, जो कि 100% फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील होती है, ठीक है। इन दोनों लेयर्स के बीच में आपको एक एल्यूमिनियम की शीट मिलती है। इसकी वजह से जब भी आप खाना पकाते हैं तो खाना चिपकने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो ये है हमारी सैंडविच बॉटम कढ़ाई। साथ ही साथ अगर बात करें हमारे प्रेस्टीज की कढ़ाई की तो यहाँ पर ये है ट्राई प्लाई कढ़ाई, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको जो है 3 लेयर्स मिलती है। अंदर की तरफ आपको मिल जाती है 304 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील, बाहर की तरफ आपको मिल जाती है मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रेंडली 430 ग्रेड स्टेनलेस स्टील। साथ ही साथ यहाँ पर पूरी कढ़ाई में, यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरी कढ़ाई में आपको जो है एल्यूमिनियम की शीट मिलती है। मिल्टन की कढ़ाई में जहां आपको सिर्फ और सिर्फ बॉटम के अंदर एल्यूमिनियम की शीट मिल रही थी, सिर्फ एक्स्ट्रा बॉटम नीचे की तरफ मिल रहा था, यहाँ पर ये जो थिकनेस है पूरी की पूरी समान इस कढ़ाई के अंदर आपको मिलती है। इसकी वजह से अगर आप हाई हीट पर भी आप कुकिंग करते हैं तो खाना चिपकने के चांसेस काफ़ी हद तक कम रहते हैं, ठीक है। अगर हैंडल की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रेस्टीज के अंदर आपको जो है रबर के हैंडल्स मिल जाते हैं, मेटल के ऊपर जो है रबर मिल जाता है। इसकी वजह से आप गरम कढ़ाई को इजीली जो है विदाउट ग्लव्स कुछ इस तरीके से उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो हैंडल है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छे से ये कसे गए हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही साइड के अंदर हैंडल्स हैं, काफ़ी अच्छे से रिविट्स लगाकर इन्हें कसा गया है। तो इन फ्यूचर हैंडल्स के अंदर कोई भी कंप्लेन नहीं आने वाली है। साथ ही साथ अगर लिड की बात करें तो यहाँ पर जो ग्लास लिड आपको मिलती है वो टफन्ड ग्लास की हीट रेजिस्टेंट लिड मिलती है। तो आप विद लिड भी इजीली कुकिंग कर सकते हैं। आपको ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम अगर विद लिड कुकिंग करेंगे तो हमारा जो है लिड है चटक जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको नॉब दे रखी है यहाँ पर भी आपको बेकेलाइट प्लास्टिक मिल जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो कढ़ाई है एक नंबर है, ठीक है। अब अगर बात करें हमारे मिल्टन प्रो कुक की कढ़ाई की तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी रबर की ग्रिप नहीं मिलती है, लेकिन जो हैंडल की क्वालिटी है वो एवरग्रीन काफ़ी अच्छी यूज़ में ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो रिविट्स लगाकर इन्हें दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों साइड के हैंडल्स को कसा गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर ग्लास लिड की बात करें तो यहाँ पर भी टफन्ड ग्लास की हीट रेजिस्टेंट लिड आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर नॉब की बात करें तो यहाँ पर जहाँ बेकेलाइट की
नॉब मिल रही थी, यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील की नॉब मिल जाती है। खूबसूरती जो है इस स्टील की नॉब की वजह से इस कढ़ाई की और ज़्यादा निखर जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दोनों ही कढ़ाई आपको 26 सेंटीमीटर डायमीटर की मिलती है, लेकिन अगर एक्चुअल कैपेसिटी की बात करें तो हमारी जो प्रेस्टीज की ट्राई प्लाई सीरीज की जो कढ़ाई है, स्प्लेंडर कढ़ाई है, कि जो एक्चुअल कैपेसिटी वो आपको मिलती है 3.25 लीटर, मतलब 3.25 लीटर यहाँ पर प्रेस्टीज की कढ़ाई की एक्चुअल कैपेसिटी निकलती है। साथ साथ अगर मिल्टन की कढ़ाई की जो प्रो कुक की कढ़ाई सैंडविच बॉटम कढ़ाई है, अगर उसकी एक्चुअल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 3.50 लीटर इसकी एक्चुअल कैपेसिटी निकल के आती है। बिकॉज यहाँ पर ट्राई प्लाई की वजह से थोड़ी सी थिकनेस जो है कढ़ाई की बढ़ जाती है, और यहाँ पर जो है सिंगल लेयर आपको मिलती है, यहाँ पर सिंगल लेयर मिलती है, तो यहाँ पर थिकनेस नहीं बढ़ती, तो थोड़ी सी कैपेसिटी जो है इस कढ़ाई की इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ ट्राई प्लाई कढ़ाई जितनी भी आपको मिलती है वो थोड़ी सी आपको जो है सैंडविच बॉटम कढ़ाई से महंगी मिलती है। यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड जो मैंने काम में लिया है वो मैंने गलत काम में लिया है, दोनों की रेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर मिल्टन की कढ़ाई की यहाँ पर बात करें 26 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर कंपनी ने जो इसकी प्रिंट रेट मेंशन कर रखी है वो है 1500, मतलब 1500 रुपये, और अराउंड 20% के आसपास यहाँ पर आपको लेस मिल जाना चाहिए। तो ये मान के चलिए 1200 रुपये के अंदर ये जो कढ़ाई आपके घर के अंदर आ जाएगी, 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई, जो कि कम से कम 4 से 5 लोगों के लिए सफिशिएंट साइज है। ठीक है, डिफरेंट साइज यहाँ पर आपको जो है प्रो कुक की कढ़ाई के अंदर मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको 22 सेंटीमीटर से लगाकर 28 सेंटीमीटर के पूरे कंप्लीट साइज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अलग अलग रेट के अंदर है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात करें प्रेस्टीज की ट्राई प्लाई स्प्लेंडर कढ़ाई की, तो कंपनी ने जो इसकी प्रिंट रेट मेंशन कर रखी वो है 3825, मतलब लमसम 3800 रुपये के आसपास इसकी एमआरपी है, और अराउंड 20 या फिर कभी कभार 25% आप लेस लगा लीजिए। तो यहाँ पर ये वाली जो कढ़ाई है अराउंड ये मान के चलिए 2800 से लगाकर 2900 रुपये की रेंज के अंदर आपको मिलने वाली है। तो ये देखिए आप रेट के अंदर अप्रॉक्स डबल से भी ज़्यादा का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपका बजट। अगर आप थोड़े से कम बजट के अंदर एक बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो बेझिझक आप मिल्टन प्रो कुक के ऊपर स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वैसे सैंडविच बॉटम के अंदर प्रेस्टीज भी काफ़ी सारी रेंज निकालता है, जिसके अंदर प्रेस्टीज की प्लेटिना पॉपुलर सीरीज आती है, जिसके अंदर भी सैंडविच बॉटम कढ़ाई आपको यहाँ पर मिलती है। लेकिन मैं पर्सनली मिल्टन की जो है सैंडविच बॉटम जो प्रो कुक की रेंज है उसको मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से सेल कर रहा हूँ, मेरे काफ़ी हैप्पी कस्टमर्स हैं, इसीलिए मैं आपको भी इसके ऊपर स्विच करने की सलाह दे रहा हूँ, बिकॉज रेट के अंदर वाजिब है और क्वालिटी भी यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार मिलती है। आपको प्रेस्टीज ट्राई प्लाई के अंदर पूरे के पूरे कंप्लीट 5 साइजेज मिल जाते हैं, जिसके अंदर 20 सेंटीमीटर से लगाकर 28 सेंटीमीटर तक के पूरे साइज हैं। साथ ही साथ इन सभी का बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट का परचेज लिंक हर साइज बाई साइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे इन प्रोडक्ट्स को आप परचेज कर सकते हैं, दिए गए लिंक से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस टाइप के प्रोडक्ट्स मैं जनरली आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं, जिससे आप लोग टाइम टू टाइम अपडेट रह सकें। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।